आज मैं आपको कुछ 5-6 ऐसे स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। मतलब यदि आप इसको 2030 तक यदि होल्ड करते हो तो ये आपको 500% तक का रिटर्न दे सकती है। और यदि आपको ऐसा लगता होगा कि ये स्टॉक 500% तक का कैसे रिटर्न दे सकती है, इसका मैं कैसे बोल सकता हूँ, तो मैंने इससे पहले जो 2-3 महीने पहले जो स्टॉक बताया है वो स्टॉक ने अभी तक कितने परसेंट रिटर्न दे दिया है वो उसका वीडियो आपको देखना है। तो आप ऊपर में आई बटन है, आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें आप देखोगे कि जो स्टॉक हमने बताया था वो सिर्फ 2 से 3 महीने में पैसे को दुगुना से तिगुना कर दिया है। किसी ने दुगुना, किसी ने 3 गुना कर दिया है सिर्फ 2-3 महीने में। और आने वाले समय में वो कंपनियां भी और भी आगे बढ़ेगी, उसका भी आप वीडियो आप उसमें देख सकते हो, लिंक में है। और आज जो बताने वाला हूँ ये कंपनियां छोटी कंपनियां हैं। कोई 150 करोड़ की है, कोई 500 करोड़ के आसपास ही है, 500-600 करोड़ से अधिक नहीं है। और एक ऐसी कंपनी बताऊंगा जो पहले बहुत बड़ी कंपनी थी, किसी कारणवश टेम्पोररी वजह से अभी उसमें गिरावट आया हुआ और बहुत ही अधिक गिरावट आ गया, लगभग 60-70% से अधिक का गिरावट आ गया है। और उसमें यदि आप पैसे लगाते हो एक लिमिट में, या हालांकि उसमें अभी रिस्क है, लेकिन आप एक लिमिट में पैसे लगाओ तो आपको बहुत बड़े रिटर्न मिल सकते हैं बहुत जल्दी। और ये जो मैं आज कंपनियाँ बताने जा रहा हूँ 5-6 कंपनी, इसमें भी आपको ये भी कंपनी अभी भागी है, पर इसमें आपको क्या है कि पैसे हिसाब से लगाना पड़ता है। जैसे आप इसमें छोटी कंपनियां हैं, 1-1.5 करोड़ की है, 400-500 करोड़ की कंपनियां हैं, यदि गिरेगी भी तो आपको उतने ही ज़्यादा नुकसान होगा, और जब बढ़ती हैं तो आपको उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन आप इसमें हिसाब से लगाएं। जैसे आपके यदि टोटल बजट है 10,000 का पोर्टफोलियो आपको बनाना है, तो 10,000 में आप डिवाइड करके, यदि 5 कंपनियां हैं तो इसमें 2-2 हज़ार करके लगा सकते हो। अब मैक्सिमम इसको 5,000 10,000 नहीं लगाएं, अपने पोर्टफोलियो का 10% ही लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि ये गिरेगी तो आपके पैसे नुकसान हो सकते हैं, 50% तक भी नीचे गिर सकती है। लेकिन जब ये मुनाफा आपको देगा तो ये आपका जो 2,000 लगाओगे या 5,000 लगाओगे कंपनी में, ये आपके 50,000, 5,000, 50,000, लाख रुपया भी हो सकता है आने वाले समय में, यदि सब्र करोगे, वेट करोगे तो इसमें से आइए हम देखते हैं हमारी जो पहली कंपनियां हैं। ये पहली कंपनी है हमारी एटम वाल्व। एटम वाल्व ये भी भाग चुकी है, आप 6 महीने का इसका रिटर्न देखोगे 53-54% भाग चुकी है। लेकिन इसके अभी भी आप देखोगे इसका मार्केट कैप मात्र 225 करोड़, 125 करोड़ की है। और इसका आप रिटर्न देखोगे एक महीने में 1 साल में 58%, और 5 साल में आप देखोगे तो 951% का रिटर्न दे चुकी है। ज़बरदस्त रिटर्न। कंपनी अभी यहाँ तक जा चुकी है, 250 रुपया इसका चला गया था स्टॉक प्राइस। उसके बाद फिर ये नीचे गिरी है 200 के आसपास, और 200 के आसपास ही अभी ट्रेड कर रही है। तो आप इसमें चाहे तो आप इसमें भी एंट्री ले सकते हो। पैसे लगाए, डूबने वाला नहीं हो, और हमारे पैसे सियोरिटी के साथ आगे बढ़ेगी और मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। यदि वो ऐसा भी कंपनी चाहते हैं तो आप हमें रिटर्न कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उस हिसाब से वो वीडियो ले आऊँ। और यदि आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ से, ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर देख सकते हो। मैं आपका इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि कंपनियाँ रिटर्न देगी कि नहीं। जब आप इस कंपनी का नई कंपनी आई है, अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, एटम वाल्व, और देखो इसका रिटर्न किस तरीके से भागा है। और ये नीचे गिर के यहाँ तक आएगी 200, और 200 से फिर ऊपर गई है। और इसका आप पेट्रोस्की स्कोर देखोगे तो 7 है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, कंपनी के पास पैसे अधिक है। अब किस कंपनी के पास पैसे अधिक होते हैं? जो कंपनियाँ चल रही है, जिसके प्रोडक्ट सेल होते हैं, वही कंपनियाँ पैसे बनाएगी, उसी के पास पैसे हो गए। और इसका आप जब रेवेन्यू रिजल्ट देखोगे कि कितने कंपनियां कमा रही, आप देख सकते हैं इसका रेवेन्यू साल दर साल इंक्रीज हुआ। 20 में 16 करोड़, 21 में 18 करोड़, 20 करोड़, 49 करोड़ डायरेक्ट हो गया। और आप इसका प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी आप प्रॉफिट भी कमाने लगी है, और 7 करोड़ का इसमें प्रॉफिट भी है। इसका डेप्ट देखोगे, कंपनी के पास डेप्ट कुछ नहीं है, 29 लाख का डेप्ट है, वो आसानी से पे हो जाएगा। और इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग देखोगे तो सितंबर 2022 से 68% का प्रोमोटर्स होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है प्रोमोटर्स होल्डिंग। और इसमें देखोगे FII, PIE, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर वालों ने भी 2 का एंट्री हो चुका है। अब ये कंपनी छोटी है, इसलिए इसमें लोग डर डर के पैसे लगा रहे हैं।
और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ये FIDI वाले हैं, वो चूँकि बड़े पैसे लगाते हैं, 100-100 करोड़ में लगाते हैं, लाख करोड़ों में लगाते हैं, तो वो संभल के लगा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी ये कंपनियां इसमें इन्वेस्टर आएंगे, क्योंकि ये कंपनियां अच्छे रिटर्न दे सकती है। दूसरी जो कंपनी है हमारी बहुत ही अच्छी, ये कंपनी एग्रो केमिकल की कंपनी है, एग्रो के लिए केमिकल बनाती है, धर्मराज कॉर्प। आप इसका 6 महीने का रिटर्न देखोगे, 6 महीने में भी 18% का रिटर्न दे चुकी है। ये कंपनी एक समय में 150 के पास आ गया था, और 150 के पास के बाद अचानक जंप आया, क्योंकि इसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आए। मैं अभी आपको रिजल्ट दिखाता हूँ इसका कितने अच्छे आए हैं। और इसका 1% का एक महीने का 1 साल का रिटर्न देखोगे तो ये अभी नीचे गिरी हुई है। मतलब ये बहुत बेस्ट टाइम है इसमें एंट्री लेने का। इसका PE देखोगे तो भी वो भी 15 ही है, और इसका मार्केट कैप 650 करोड़ के आसपास है। बहुत अच्छी कंपनी है। आप इसको देखो मैक्सिमम कब आई है, 2022 में 9 दिसंबर को आई है। मतलब उसमें 2022 को तो आप छोड़ ही लो, मतलब 2023 में अभी इसको 7-8 महीने कंपनी को हो गए हैं, और ये 249 के आसपास, 250 के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई थी, 249 रुपये दिखा रहा है। और इसमें आपको 21%, 21.5% नीचे पे मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है। बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छे टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो इसमें। आप इसमें ज़रूर एंट्री लिए। और इसके प्रोडक्ट यदि आप देखोगे तो यहाँ पे है, और ये प्रोडक्ट रिटेल के लिए, और जो दूसरी केमिकल कंपनी है, जो दूसरी क्रॉप की कंपनी है, उसके लिए भी ये प्रोडक्ट बनाती है, और बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। इसके वेयर हाउसेस है, और इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और प्रोडक्ट बनाती हुई। अब इससे पता लगेगा आपका, इसके रिजल्ट से पता लगेगा। मार्केट का मात्र 650 करोड़ है, और इसका आप देखोगे तो ये भी कंपनियाँ नीचे गिरी हुई थी 160-70 के आसपास। और उसके बाद इसमें जब रिजल्ट आया तो इसमें अचानक से जंप आया ऊपर से। तो आप अभी भी इसमें एंट्री ले सकते हो। ये थोड़ा सा नीचे गिर सकता है, लेकिन ये एंट्री ले, और स्टेप बाय स्टेप एंट्री ले, एक ही बार पैसे न लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाते जाए। इसका पित्रोस्टिक स्कोर आप देखोगे तो 4 है, थोड़ा वीक फाइनेंशियल, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया है अपने कंस्ट्रक्शन कर रही है। और इसका अब देखोगे, इसका रिजल्ट दिखाऊँ, लोगों का सेंटीमेंट है, 33% लोगों का सेंटीमेंट कहता है बाय करो, 33% लोगों का कहता है सेल करो, और 34% लोगों का कह रहा है होल्ड करो। इसका मतलब ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा यदि आप ये करोगे तो इसमें बाय करने की सलाह नहीं दी गई है। लेकिन ये आपको यदि 150 के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छा लेवल है। 150 के आसपास आप इसमें ज़रूर एंट्री ले, अभी भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन पूरे पैसे अभी ना लगाए। यदि आप इसमें 2000 लगाना चाहते हैं तो अभी सिर्फ 500 रुपया लगाए। ये गिरता है तो फिर उसमें 500 लगाए, और यदि ज़्यादा गिर जाता है, 150 के आसपास आता है, तो बाकी पैसे लगा दें, उसके बाद छोड़ दें। आप इसको ग्रोथ होने दें, बढ़ने दें कंपनियाँ। आप इसका ईयरली रिजल्ट देखो, 533 करोड़। जो कंपनी जिसका मार्केट कैप 666 करोड़ है, और वो कंपनी रेवेन्यू कर रही है 533 करोड़ की। और इसका प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट में भी लगभग 33 करोड़ की प्रॉफिट कमा रही है। ये एनुअली है। और क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो ये जो जून का रिजल्ट अभी आया है, देखो पहले दिसंबर में 101 करोड़ था, 73 करोड़ था, 173 करोड़ से डायरेक्ट 161 करोड़ हो गया। इसीलिए अभी इसके शेयर जो है अभी भागे हैं। और इसका जब प्रोमोटर्स होल्डिंग देखोगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग वालों ने भी बढ़ा रखा है। पहले 68% थे, फिर मार्च में इन्होंने 70% कर लिया, और 70% अब बढ़ा रखा। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनके प्रोडक्ट अच्छे सेल हो रहे हैं, और अच्छे इसके प्रॉफिट आने वाले हैं। इसके आप देखोगे FIDI वालों, 4 FIDI ने ले रखा है, 4% होल्डिंग उन्होंने ले रखा है। डिक्रीज किया है कुछ जून में, जून क्वार्टर 2023 में थोड़ा सा डिक्रीज किया। कहाँ? 0.02% का डिक्रीज हुआ, तो उसको डिक्रीज हम नहीं मान सकते। तो आप एग्रो केमिकल इसमें भी आप नज़र रख सकते हो, और इसमें आप एंट्री ले सकते हो। जो दूसरी कंपनी है जिसको आप देख सकते हैं, ये लगातार अपर सर्किट लगा हुआ है, IT की कंपनी है, नेटवर्क क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है। लगातार 2 दिन से इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है, इसमें एंट्री नहीं मिल रहा है। ये 3 करोड़ से नीचे की कंपनी थी, और 412 करोड़ की कंपनी होगी। ये लगातार अपर सर्किट लगा है, ये गिरेगा, 1-2 दिन में इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। आप देख सकते हैं सिर्फ 1 महीने में 67% भागी है। मतलब ये कंपनी ये भी 160-70 के आसपास ट्रेड कर रही थी। मतलब अभी तक मैंने जितने कंपनी बताया लगभग 160-70 के आसपास है, और वो भागी है 160-70 के आसपास। तो ये भी कंपनी 160-70 के आसपास ट्रेड कर रही थी। 6 महीने अब इसका देखोगे 64% का रिटर्न। ये कंपनी लगातार भागी है। अब 1-2 दिन कुछ वेट कर ले, ये कंपनी फिर नीचे गिरने वाली है, गिरेगी।
ये 150 के आसपास आपको मिल जाए तो वहाँ पे एक बार एंट्री लीजिएगा और उसके बाद फिर नीचे गिरेगी तो आधा पैसा वहाँ लगा के फिर वेट कर सकते हैं। क्लाउड कंपनी है आईटी कंपनी है। आजकल आईटी में बहुत बड़े ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, तो इसके गिरने के भी चांसेस कम ही है, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आप लगा सकते हैं। वैसे लगातार अपर सर्किट हुआ है तो प्रॉफिट तो बुकिंग होगा, इसलिए थोड़ा संभल के आप लें। और ये देखो इसका जो कंसोलिडेशन फेज था, ये 100-150 के आसपास लगातार चला है। कितने दिन तक सब्र किया है लोगों ने, अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक, तब इसमें जाकर अब जंप आया है। ये जो फेज होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पर लोगों को सब्र नहीं होता। और जो ये यहाँ पे सब्र कर ली उसको देखो ये लगातार जंप मिला और उसको 86% का मिल गया जस्ट 1-2 महीने में। तो इसलिए ये कंपनियाँ होती हैं। और आप इसका जब रिजल्ट देखोगे तो आप इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊं, लगातार अपर सर्किट लग रहा है, 412 करोड़ का मार्केट कैप है। और आप इसमें इसका पित्रोस्की स्कोर देखो 8 है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, मतलब कंपनी के पास कैश अच्छे हैं। आईटी कंपनी है, उसमें सर्विसेज देती है और सर्विस में आपको पता हो या ना हो, सबसे ज़्यादा पैसे हैं तो सर्विस में आपका कुछ नहीं लगता, फिर सिर्फ नॉलेज लगता है, डेटा लगता है और थोड़ा बहुत सिस्टम लगता है, तो उसमें आपके प्रॉफिट अधिक कमाते हैं। और इसका आप रिजल्ट देखोगे तो उससे आपको पता लगेगा कि अब देखो चाहे कुछ भी हो, कोरोना आ जाए, कुछ भी है, कोरोना में थोड़ा सा गिरा था, उसके बाद देखो 25 करोड़, 35 करोड़, 51 करोड़, 66 करोड़। और इसका प्रॉफिट देखोगे तो अब प्रॉफिट कमाने लगी 6 करोड़ और 9 करोड़। और इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग देखोगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग लगभग 60% के आसपास। 60% बहुत अच्छा प्रोमोटर्स होल्डिंग माना जाता है। तो आप इसमें भी एंट्री ले, अभी लगातार अपर सर्किट है, एंट्री लेना पॉसिबल नहीं हो सकता। यदि नेक्स्ट डे भी, ट्रेडिंग डे भी यदि इसमें अपर सर्किट लगता है तो आप एंट्री नहीं ले सकते, नहीं ले पाओगे। लेकिन हो सकता है कि लगातार 2 दिन अपर सर्किट लगा है तो ये नीचे गिर सकती है और गिरेगी ही, इसलिए थोड़ा सा आप इसमें वेट करें। लेकिन इस पर ज़रूर आप नज़र रख सकते हैं और इसमें एंट्री ले सकते हो। दूसरी कंपनी है हमारी विशाल बेयरिंग। ये बेयरिंग बनाने वाली कंपनी है। इसका मार्केट कैप देखोगे मात्र 155 करोड़ है और 155 करोड़ ही है। इसका प्रॉफिट देखोगे 6 महीने में 100% का रिटर्न दे चुकी है। 6 महीने में 100%। अब आप सोचोगे कि आगे ये कंपनी हमें प्रॉफिट देगी कि नहीं, अब ज़रूर देगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ 150 करोड़ की कंपनी है और 150 करोड़ की कंपनी को 1.5 लाख करोड़ की भी कंपनी बननी है, तो आने वाले 10 साल 15 साल में ये ज़रूर बनेगी। और 10 साल 15 साल में जब 1.5 लाख की बनेगी तो यदि आप इसमें 1000 रुपया भी लगाते हो तो आपका कितने गुना पैसे होंगे आने वाले 10-15 साल में, ये आप अनुमान नहीं लगा सकते। और इसका अभी भी देखोगे तो 1 साल में 150% और 5 साल में देखोगे 400% और मैक्सिमम देखोगे 1000% का मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है। एक समय में ये कंपनी ऐसा था कि इसका प्राइस 100 पे आ गए थे, नीचे गिर के 150 रुपया चला गया था और फिर गिर के आई थी 100 और फिर वापस चला गया 150। आप इसमें भी अभी भी एंट्री ले सकते हो और आप पूरे अमाउंट में एंट्री ना ले। यदि 2000 इन्वेस्ट करना है तो इसमें अभी आप 500 एंट्री करें या 1000 का एंट्री ले और धीरे धीरे जैसे जैसे गिरती है आप एंट्री लें। और ज़्यादा एंट्री ना ले इसमें, एक भी बार में यदि आपका पोर्टफोलियो जितना है उसका 10% नहीं लगा सकते। 5000 से ज़्यादा ना लगाएं। यदि आपका छोटा पोर्टफोलियो है तो 2000 ही लगाएं, क्योंकि 150 करोड़ की कंपनी है, कहना मुश्किल है। और ये बेयरिंग बनाती है, लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे हैं, अच्छे 2015 से अभी काम कर रही है, 7 साल 8 साल हो गए हैं, अभी तक इतने बड़े रिटर्न दे चुके हैं, तो डूबने के काम चांसेस कम है। लेकिन हाँ, कंपनी है, कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। और इसका हम रिजल्ट देखते हैं तो उससे पता लगेगा आपको कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, कितने कमा रही है। आप इसका जो वैल्यू है 100 रुपया के आसपास यदि आती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आने का चांसेस कम है। इसका पित्रोस्की स्कोर देखोगे 6 है, 6 एवरेज फाइनेंशियल। यदि 7 होता तो स्ट्रॉन्ग होता। और इसका जब रेवेन्यू और प्रॉफिट देखोगे तो रेवेन्यू 29% से बढ़ा है, प्रॉफिट तो ज़बरदस्त 814% से बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 49%। और इसका आपको मैं दिखाऊं कि ये कितने रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, तो रेवेन्यू 51 करोड़, 57 करोड़, 108 करोड़, 115 करोड़। और इसका प्रॉफिट देखोगे तो 6 करोड़ और 8 करोड़। और इसका डेप्ट देखोगे तो डेप्ट भी कम ही है, 1 करोड़ के आसपास डेप्ट है, तो 1 करोड़ ज़्यादा नहीं हुआ जो इतनी बड़ी कंपनी कमा रही। और प्रमोशनल होल्डिंग देखोगे तो जून 2022 से लेकर अभी तक
प्रोमोटर्स ने 70% का होल्डिंग कंटिन्यू रखा है, और 70% मैक्सिमम यदि प्रोमोटर्स कोई रख सकता है तो वो है 75%, और 70% इसने होल्डिंग ले रखा है। इसका मतलब है आने वाले समय में इसकी कंपनी अच्छी रिटर्न देगी। क्यों? क्योंकि ये यदि लॉस होने की संभावना होता तो सबसे पहले ये भागते, और कोई भी प्रमोटर्स अपना लॉस नहीं करा सकते। दूसरी जो कंपनी है ये है कृतिका वायर्स। कृतिका वायर्स की आप देखोगे तो 136 करोड़ की कंपनी है, और इसका देखोगे 6 महीने में 53% का रिटर्न मिला है, और 1 साल में देखोगे तो नीचे गिरी है, और इसका मैक्सिमम 5 साल का हम देखते हैं तो ये सिर्फ 9% की कंपनी है। मतलब जो इसमें 6 मई 2022 को जो लिस्टिंग हुई थी उसी के आसपास ये ट्रेड कर रही है। इसका मतलब आप यदि आप इसमें एंट्री लेते हो तो समझो आपने इसके IPO वैल्यू पे एंट्री लिया। और ये एक ऐसी कंपनी है जो छाता बनाने वाले वायर्स हैं उसमें लगते हैं, और जो छोटी छोटी जो कंपोनेंट्स है वो लगते हैं। आप इसके प्रोडक्ट यहाँ पर देख सकते हो। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं प्रोडक्ट पे नहीं जा रहा, सिर्फ रिजल्ट और कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। और आपको इस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। नहीं विश्वास करोगे तो आप हमारे आई बटन पे, जो मैंने पहले भी बताया, आई बटन पे आप जाकर क्लिक कीजिए और वहाँ पर देखिए, वहाँ पे मैंने आपको पहले वाले प्रूफ दे रखा है। जो कंपनी मैंने सजेस्ट किया था कि आप स्टडी करें और स्टडी करके इन्वेस्ट करें, तो उन्होंने जितने रिटर्न दिया है वो आप उस पर वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो इसका आप हम यदि रिजल्ट देखें तो इसका पेट्रोसियो स्कोर देखो तो ये भी 7 है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, इसके पास भी कैश है। इसका मतलब कंपनी ये भी काम कर रही है और अच्छे कमा रही है। और इसका हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट देखोगे तो 134 करोड़, 243 करोड़ और 282 करोड़। आप इसका एक चीज़ नोटिस करना, इसका रेवेन्यू 282 करोड़, मतलब लगभग 300 करोड़ के आसपास है। और इसका मार्केट कैप देखोगे तो मात्र 150 करोड़ भी नहीं है, 150 करोड़ से भी नीचे है। इसका मतलब ये कंपनी अभी अंडररेटेड है। आप किसी भी कंपनी का देखना, जितनी ये रेवेन्यू करती है उसका मार्केट कैप उससे अधिक ही रहता है। और ये एक कंपनी ऐसी है जिसका रेवेन्यू अधिक है, मार्केट कैप कम है। मार्केट कैप 150 करोड़ भी नहीं है और रेवेन्यू 250 करोड़ से अधिक की कमा रही है। और इसका प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट भी 5 करोड़ की प्रॉफिट कमाई है। और इसका डेप्ट देखोगे तो डेप्ट कुछ है ये नहीं है, 3 लाख का डेप्ट तो कुछ नहीं है। और इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग देखोगे तो 73%, मतलब प्रोमोटर्स को पूरा विश्वास है वो क्या काम कर रहे हैं और आने वाले समय में उसका जो है लॉटरी लगने वाला है। इसलिए उन्होंने 73% का अपना अभी भी स्टॉक बनाए रखा है और निकलने का नाम नहीं ले रहा है और नहीं निकलना है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो कंपनी है हमारी एवरो इंडिया। एवरो इंडिया प्लास्टिक के कुर्सी उर्सी टेबल उबल बनाती है, और इसका भी मार्केट कैप देखोगे तो 109 करोड़ की है। और 6 महीने में इसका देखोगे तो 15% नीचे गिर ही चुकी है, और 1 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, और 5 साल में 38% का रिटर्न दिया। जबकि 5 साल इसका हुआ नहीं। आप इसका देखो 8 अप्रैल 2022 को आई है, मतलब इसको 1 साल कुछ महीने हुए, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रही है और आने वाले समय में ये अच्छे रिटर्न दे सकती है। इसका आप रिजल्ट देखोगे तो पता लगेगा। उससे मैं आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट में क्या है, उससे किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ये आपको रिजल्ट देखने के बाद ही पता लगेगा। प्रोडक्ट देखना है तो उसके वेबसाइट पर जाके आप प्रोडक्ट देखें। इसका पेट्रोसियो पर देखोगे तो 4 है, वीक फाइनेंशियल है, मतलब 4 है। फिर भी ये कंपनी रेवेन्यू में 22% का ग्रोथ है, प्रॉफिट में 54% का ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट में 31% का ग्रोथ है। और इसका रिजल्ट देखोगे तो उससे भी पता लगेगा ये कंपनियाँ किस तरीके से काम करती है। रिजल्ट कोरोना में भी ये कंपनी नहीं गिरी। 44% 44 करोड़, 53 करोड़, 64 करोड़, 80 करोड़ की रेवेन्यू आई है। और जब इसकी प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट 2020 कोरोना में भी प्रॉफिट कमाया था 1 करोड़ का, फिर 21 में भी 2 करोड़, फिर 4 करोड़। और इसका डेप्ट देखोगे तो डेप्ट मात्र 47 लाख के हैं, मतलब आधा करोड़ के हैं। इन्होंने प्रॉफिट ही कमाया है, नेट प्रॉफिट देखोगे 4 करोड़ कमाया है, और इसके आधा करोड़ मतलब 47 लाख के आसपास इसमें डेप्ट है, तो आराम से ये डेप्ट चुका सकता है। और इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग देखोगे तो ये भी 70% है, मतलब इसके जो होल्डिंग ओनर है, जो कंपनी है ओनर है, उसको विश्वास है कि इसके प्रोडक्ट अच्छे सेल हो रहे हैं और अच्छे प्रॉफिट कमा रहे हैं, आने वाले समय में अच्छे कमाएंगे। और जो मैंने आपको बताया था कि एक आपको बोनस स्टॉक दूंगा जो आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है, बड़े रिटर्न दे सकती है, पर उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, वो कंपनी है EKI एनर्जी। EKI एनर्जी में आप देखोगे
लास्ट सेशन में 5.5% से ज़्यादा, सेशन में 5.5% से ज़्यादा का जंप हुआ है। ईके एनर्जी का आप एक समय का इसका रिजल्ट देखोगे तो ये कंपनी एक समय में 3000 के पास चली गई थी, और 3000 के पास से नीचे गिरने के बाद आप देखोगे तो 3000 पे गई थी, और 3000 से नीचे अभी गिर के आई है इतना परसेंट 85% नीचे गिर चुकी है। 85% नीचे गिरने के बावजूद ये 1000% का रिटर्न दे चुकी है। और ये इसमें अभी टेम्पोररी कुछ इशू आया हुआ है, इसके जो सीए सब है वो जो कैलकुलेशन वाले हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ये कंपनी जब भागेगी तो 3000 पे जाएगी वापस, तो आपको कितने बड़े रिटर्न मिलेगा। अभी 450 का 450 रुपया मिलता है, और जिस दिन इसका सही होगा उस दिन ये सीधे जाके 1000 पे मुझे लगता है रुकेगी, तो ये आपको तुरंत रिटर्न दे सकती है। लेकिन इसमें अब कब ये जाएगी कहना मुश्किल है, इसलिए ये ज़्यादा, यदि आप वेट कर सकते हो 6 महीने तो आप इसमें लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। 6 महीने तक में ये ज़रूर मुझे लगता है वापस आ जाएगी। और अभी इसका पी देखोगे तो 281 2 रुपया है, 3 रुपया के आसपास है। इसका मतलब कितना सस्ते पे है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको और समय रहते मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमारे पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिसको मैंने बताया सजेस्ट किया है, वो कंपनियां अभी तक में कितने % का रिटर्न दी है, उस पर आप उससे आपको पता लगेगा कि मेरे वीडियो में आप कितने वैल्यूएबल हैं, और मेरे वीडियो को स्टडी करने का कितना बेनिफिट है। जय हिंद।